नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा टॉपिक, मोटिवेशन टॉपिक। और हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का क्या कर लीजिए, आप छोटे छोटे खंडों में उसका विभाजन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि वह टॉपिक आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत सरलतम तरीके से आपको जल्दी याद होगा और आपके जो विषय वस्तु है वह व्यवस्थित क्रम से आपके मस्तिष्क में क्या होगी, स्थापित होगी और आपको उसको याद करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और मैं ये मानता हूं कि ये चीजें इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको यह विषय वस्तु लंबे समय तक याद रहेगी और आप भूल नहीं पाओगे। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी को टुकड़ा कर करके खाते हैं और वह आसानी से पच जाता है, उसी प्रकार किसी भी विषय को पढ़ते हो तो उस विषय का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, उस टॉपिक का क्या कर लीजिए, पहले छोटे छोटे खंडों में उसका विभाजन कर लीजिए। तो पहले भी हमने और टॉपिक ऐसे पढ़े थे, इस टॉपिक को भी हम उसी जो है पद्धति के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन टॉपिक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभिप्रेरणा टॉपिक को छोटे छोटे खंडों में इसका विभाजन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति, कि किस अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। फिर हम कहेंगे अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब शॉर्ट में, संक्षेप में अगर बात करें कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे बात करेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, मतलब वास्तविक अर्थ क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में बीच में परिभाषाओं से पहले धारणा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण, जैसे आपने पढ़ा होगा अभिप्रेरणा को क्या कहा गया है, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग कहा गया है, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा गया है, अभिप्रेरणा को अधिगम का चालक कहा गया है। इस प्रकार आपने पढ़ा होगा। तो अधिगम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक साथ लिखेंगे, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। फिर अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं जितनी भी, उसका यहाँ अध्ययन करेंगे विशेषताओं के अंतर्गत। फिर अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर अभिप्रेरणा के स्रोत कितने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभिप्रेरणा चक्र आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं किसने दिए और उनकी व्याख्या सहित पूरा यहाँ पर जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें अभिप्रेरणा टॉपिक का अध्ययन करना है। तो दिमाग में आप एक फ्रेम, आप एक जो है एक व्यू रचना बना लीजिए कि हमें इस प्रकार इस टॉपिक को याद करना है। सबसे पहले अभिप्रेरणा की उत्पत्ति, फिर अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ, फिर वास्तविक अर्थ, ठीक है ना, फिर क्या होगा अधिगम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, फिर परिभाषाएं, विशेषताएं, फिर प्रकार, फिर स्रोत, फिर अभिप्रेरणा चक्र और फिर पढ़ेंगे सिद्धांत। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले लेंगे अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति। क्या लेंगे, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको आसान शब्दों में पढ़ना है, जो है किताबी लैंग्वेज में नहीं जाना है। तो हमने बताया था कि अभिप्रेरणा को, तो ध्यान रखना सबसे पहले कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में, ध्यान रखना, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में, किसमें, अंग्रेजी में। ठीक है, क्या कहते हैं, तो याद रखना मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो याद रखना मोटिवेशन। क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना सबसे पहले, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मोटिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोटिवेशन। उसके बाद में आपको याद रखना है, अब इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति याद रखना है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति याद रखना लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के दो शब्दों से, कितने शब्दों से, दो शब्दों से। ठीक है, दो शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से हुई है, दो शब्दों से हुई है, दो शब्दों से हुई है। तो ध्यान, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कितने शब्दों से,
तो दो शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से हुई है। ठीक है, अब वो दो शब्द कौन कौन से उसके बारे में बात करेंगे। दो शब्द कौन कौन से उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से हुई है? दो शब्दों से हुई है। ठीक है, अब एक शब्द हो गया मोटम और एक क्या हो गया? मोवेयर। एक शब्द क्या हो गया? मोटम और एक शब्द क्या हो गया? मोवेयर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक शब्द हो गया कौन सा? मोटम। एक शब्द हो गया क्या? मोटम। मोटम और एक हो गया मोवेयर। मोवेयर, मोवेयर। अब ध्यान रखना, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, तो ये याद रखना, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है, अर्थ होता है। तो क्या होता है दोनों शब्दों का अर्थ? तो ध्यान रखना, गति करना, यानी इंग्लिश में टू मूव। इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू मूव, गति करना, या आप कह सकते हो हलचल करना, हलचल करना। तो पुनः एक बार देख लीजिए, हमने सबसे पहले अभिप्रेरणा टॉपिक के अंतर्गत क्या अध्ययन किया? अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। दो शब्द, पहला है मोटम, पहला कौन सा है? मोटम, और दूसरा कौन सा है? मोवेयर। ठीक है, दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? गति करना। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? जैसे आपसे दिया कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो उत्तर क्या होगा? लैटिन भाषा। या पूछ सकते हैं अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो अगर ऑप्शन में केवल मोटम हो तो उत्तर मोटम हो जाएगा, और मोटम और मोवेयर दोनों हो तो क्या हो जाएगा? मोटम होगा पहले नंबर पे। मान लीजिए मोटम नहीं हो तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? मोवेयर। अब जैसे दे दिया अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति जो मोटम, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? गति करना। क्या होता है? गति करना। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में से क्या बन सकते हैं? प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इस टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या? तो हमने जो पहला पॉइंट बताया था अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति, इसके बारे में आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है पूरे डाउट क्लियर हो गए। अब अपन पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ। किसके बारे में पढ़ेंगे? अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो दूसरे नंबर क्या क्या है, तो ध्यान रखना, दूसरे नंबर का है अभिप्रेरणा का, अभिप्रेरणा का, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहां आपको याद रखना है कि अभिप्रेरणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एक तो आपका हो गया जो है अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होगा आंतरिक उत्तेजना। क्या हो जाएगा? आंतरिक उत्तेजना। क्या हो जाएगा बताइए? आंतरिक उत्तेजना। और एक उत्पत्ति में जो शब्द प्रयोग किया है उसके आधार पर हो जाएगा गति प्रदान करना। क्या हो जाएगा? गति प्रदान करना। तो अगर आपसे पूछे कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ, मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे आंतरिक उत्तेजना या गति प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें 3 नंबर पे कि अभिप्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है 3 नंबर पे अभिप्रेरणा का अर्थ। ठीक है ना, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का अर्थ। अब यहां पे ध्यान समझना कि अभिप्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ध्यान से देखना एक एक बात को कि अभिप्रेरणा का जो है वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो धारणा अभिप्रेरणा
अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है। क्या है? अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। तो ध्यान सुनना, अभिप्रेरणा क्या है? तो ध्यान, अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है। इसको आप अभिप्रेरणा क्या? एक आंतरिक बल है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना, कुछ भी दे सकता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना, यानी व्यक्ति को क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, मान लीजिए इसके अलावा आप और ध्यान रख सकते हैं, इसकी एक परिभाषा और ध्यान रख सकते हैं आप। हमारे शरीर में जो भी कारक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। समझने की कोशिश करना या कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या है। तो ध्यान, हमारे शरीर में यानी कोई व्यक्ति है, कोई भी बालक है, उसके शरीर में कोई भी कारक, ऐसा कारक जो किसी कार्य करने के लिए आपको क्या करे? प्रेरित करे, आपको क्या, आपके ऊपर फोर्स लगाए, आपके ऊपर क्या लगाए? बल लगाए, आपको किसी कार्य करने के लिए। वो ही क्या है? उसी को क्या कहते हैं? वो जो आंतरिक अवस्था आपके अंदर जो आपको फोर्स कर रही है किसी कार्य करने के लिए, जो एक आंतरिक दशा है, जो एक आंतरिक बल है, एक आंतरिक कारक है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना, किसी लक्ष्य की जो है, किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपको कोई व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा। तो आप देखिए, अभिप्रेरणा क्या? एक आंतरिक बल है। आप कह सकते हो अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है। आप कह सकते हैं अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक है। आप कह सकते हैं अभिप्रेरणा एक आंतरिक दशा है जो व्यक्ति को किसी, कोई व्यक्ति है उसको निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी जो भी आपने उद्देश्य लक्ष्य बनाया है, जैसे मान लीजिए आपने एक रेट की भर्ती को उद्देश्य बनाया, आपने फर्स्ट ग्रेड की भर्ती को उद्देश्य बनाया है, यानी आपको लेक्चर बनने का आपको उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया, तो उसकी प्राप्ति के लिए जो निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है ना, तो उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा। तो ठीक है, तो अभिप्रेरणा का अर्थ आपको पता लग गया होगा कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। और हमारे शरीर में जो भी कारक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है उसे ही क्या कहते हैं? आप अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आपने 3 जो है पॉइंट पढ़े हैं अभी तक। कौन कौन से पढ़े हैं? अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति, तो देखो अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति, शाब्दिक और वास्तविक अर्थ। अब हम पढ़ेंगे अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी
अभिप्रेरणा को अधिगम के संबंध में क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। पॉइंट क्या है तो ध्यान रखना, 4 नंबर का पॉइंट है कि अभिप्रेरणा को ध्यान रखना, अभिप्रेरणा को अधिगम से संबंधित या अधिगम के संदर्भ में, अधिगम से संबंधित क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो अभिप्रेरणा को अधिगम से संबंधित या अधिगम के संदर्भ में क्या क्या कहते हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है। तो देखो यहां पे गौर से देखना सारी बातों को। तो देखो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अधिगम का सर्वोत्तम सोपान। क्या कहा जाता है, अधिगम का सर्वोत्तम सोपान, ठीक है। इसको कहा जाता है अधिगम का स्वर्ण पथ। क्या कहा जाता है, अधिगम का स्वर्ण पथ। इसको कहा जाता है अधिगम की सुनहरी सड़क, अधिगम की सुनहरी सड़क। इसको कहते हैं अधिगम का सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहते हैं, सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहते हैं। इसको कहते हैं अधिगम का मुख्य चालक। क्या कहते हैं, अधिगम का मुख्य चालक। इसको कहते हैं हम अधिगम का हृदय। क्या कहते हैं, अधिगम का हृदय। इसको कहते हैं हम अधिगम की अनिवार्य स्थिति, अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति। इसको कहते हैं हम अधिगम के लिए केंद्रीय स्थिति, अधिगम का केंद्रीय स्थिति, अधिगम का केंद्रीय स्थिति। तो ध्यान से देखना, यहां पर हम पढ़ रहे हैं पॉइंट, ये प्रश्न पूछे हुए हैं अभिप्रेरणा को अधिगम के संदर्भ में क्या क्या कहा जाता है, ठीक ना। यानी अभिप्रेरणा को अधिगम से संबंधित क्या क्या कहते हैं, यानी एक सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होता है, मोटिवेशन। अगर आप सीख रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आप जब ही सीख पाओगे जब आप क्या हो, मोटिवेशन प्राप्त हो, तभी आप सीख पाओगे। तो इसलिए कहा गया है अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्तम सोपान कहा गया। हम इनको विशेषताओं में पढ़ेंगे तो वहां पूरा लिखेंगे इनको। जैसे अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्तम सोपान कहते हैं, धारणा अभिप्रेरणा को अधिगम का स्वर्ण पथ कहते हैं, अभिप्रेरणा को अधिगम की सुनहरी सड़क कहते हैं, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा जाता है। ऐसा किसने कहा, स्किनर ने कहा था। तो धारणा वो भी पढ़ेंगे, परिभाषाओं में भी आएगी। अभिप्रेरणा को अधिगम का मुख्य चालक कहा जाता है, अभिप्रेरणा को अधिगम का क्या कहा जाता है, हृदय कहा
क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। और अविप्रेरणाधिगम के लिए क्या अनिवार्य स्थिति है। यानी अगर आपको सीखना है, सबसे पहले आप क्या होना चाहिए, अविप्रेरित होने चाहिए किसी भी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी घटना से। अगर आप अविप्रेरित होते हो तो निश्चित रूप से आपको अधिगम होगा और ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से अधिगम होगा, ठीक है। और अविप्रेरणाधिगम के लिए क्या है, केंद्रीय स्थिति है। तो अविप्रेरणा को अधिगम के संदर्भ में क्या क्या कहा जाता है, तो वो पॉइंट है। तो आपको जानना क्या क्या कहा जाता है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान कहते हैं इसे, अधिगम का स्वर्ण पथ कहते हैं इसे, अधिगम की सुनहरी सड़क कहा जाता है, अधिगम का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा जाता है, अधिगम का मुख्य चालक कहा जाता है, और अधिगम का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति, अधिगम के लिए केंद्रीय स्थिति। तो आपने इस प्रकार जो है कितने पॉइंट पढ़े हैं, देखिए एक बार आपने जो पॉइंट पढ़े कौन कौन से हैं। तो धारणा हमने पढ़ा अविप्रेरणा की उत्पत्ति, सबसे पहले क्या पढ़ा, अविप्रेरणा की उत्पत्ति। अब देखो एक बार इनको जो आप रिपीट कर लीजिए, हमने यहां तक पढ़ लिया है, कहां तक कि अविप्रेरणा की उत्पत्ति। तो आप एक बार देखो इसको रिवीजन के लिए इनका क्या महत्व है, वो महत्व आपको पता चलेगा। हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अविप्रेरणा की उत्पत्ति। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से अगर आप देखे होंगे, समझे होंगे, तो निश्चित रूप से आप उत्तर दे देंगे अविप्रेरणा की उत्पत्ति। तो देखो यहां पर समझना, अविप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किससे, तो सबसे पहले अविप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द से हुई है, एक तो कौन सा हो गया, मोटम, एक हो गया मोवेयर। दोनों का अर्थ क्या होता है, गति करना या हलचल करना। तो इस प्रकार आपका 1 मिनट में इसका जो है इस पॉइंट का रिवीजन हो जाएगा। 5 मिनट में आप इस टॉपिक का 15 मिनट में पूरा रिवीजन हो सकता है। तो पढ़ने की अगर पद्धति शानदार होगी और उस एक आसान विधि होगी तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें जल्दी याद होंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। बस पढ़ने का तरीका बदल लीजिए, बाकी सब कुछ आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। आप जो पढ़ते हो अव्यवस्थित रूप से पढ़ते हो, इसलिए आपको विषय वस्तु याद नहीं होती है, याद भी हो जाती है तो उनको भूल जाते हो। अब आपने पढ़ा था अधिगम का दूसरे नंबर पे, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमने बताया था अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आंतरिक उत्तेजना या गति प्रदान करना, आंतरिक उत्तेजना या गति प्रदान करना बताया था आपको। फिर धारणा यहाँ पे हमने बताया था कि अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो हमने बताया था कि अधिगम एक आंतरिक अवस्था है। अधिगम क्या है, एक आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, प्रेरित करता है, ठीक ना। तो आपको जानना अधिगम अविप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक अवस्था है, एक आंतरिक कारक है, एक आंतरिक बल है, एक आंतरिक दशा है, ठीक है ना। तो ये सब जो है इसके बारे में फिर हमने बताया था कि हमारे शरीर में जो भी कारक किसी कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है उसे हमें क्या कहते हैं, अविप्रेरणा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अविप्रेरणा कहते हैं। धारणा परीक्षा में इसकी डेफिनेशन देकर के भी जो है प्रश्न पूछा हुआ है। फिर हमने पढ़ा था अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब तात्पर्य क्या है कि अधिगम और अविप्रेरणा को अधिगम के संदर्भ में क्या क्या कहा जाता है। तो हमने बताया था कि अधिगम को क्या होता है, अविप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्तम सोपान कहा जाता है, अविप्रेरणा को अधिगम का जो है सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा जाता है, अविप्रेरणा को अधिगम का क्या कहा जाता है, सर्वोत्तम राजमार्ग कहा जाता है, अविप्रेरणा को अधिगम का स्वर्ण पथ कहा जाता है, अविप्रेरणा को अधिगम का क्या कहा जाता है, सुनहरी सड़क कहा जाता है, अविप्रेरणा को अधिगम का मुख्य चालक कहा जाता है, अविप्रेरणा को अधिगम का क्या कहा जाता है, जो हृदय कहा जाता है, ठीक है ना। और अविप्रेरणा जो है अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है और केंद्रीय स्थिति है। तो इस प्रकार हमने ये पॉइंटों का अध्ययन किया था और केवल आपने जो है 3 से 4 मिनट में पूरे पॉइंटों का क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्या, अविप्रेरणा की जो है परिभाषाएं, इनको भी एक हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आपने याद किया होगा अविप्रेरणा की परिभाषाएं, तो कुछ थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूं। देखिए अविप्रेरणा की परिभाषाएं, तो परिभाषाओं में आप करोगे याद किस प्रकार, तो पहले हमें मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने, किसके नाम याद करने हैं, मनोवैज्ञानिकों के नाम। जैसे आपने याद किया सबसे पहले क्या, तो जैसे मान लिया पहले मनोवैज्ञानिक का नाम याद किया, सबसे पहले स्किनर, क्या नाम याद किया, स्किनर, ठीक है ना। पहले मनोवैज्ञानिक का नाम याद करो, स्किनर, स्किन सो गुड, तो ये कहा गया सोरेनसन, क्या जाएगा, सोरेनसन, क्या जाएगा, सोरेनसन, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपका कौन सा, स्किन सो गुड, गुड, क्या जाएगा, गुड, ठीक है ना।
फिर इसके बाद में आ जाएगा क्रैच एवं क्रैच फील्ड, क्रैच एवं क्रैच फील्ड, ठीक है ना, क्रैच फील्ड, क्या जाएगा, क्रैच एवं क्रैच फील्ड, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आ जाएगा कौन, तो ध्यान रखना मैकडुगल, क्या हो जाएगा, मैकडुगल, क्या जाएगा, मैकडुगल, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका कौन सा, वुडवर्थ, कौन आ जाएगा, वुडवर्थ, कौन आ जाएगा, वुडवर्थ। फिर एक दाना कैसे यही याद रखना, क्रो एंड क्रो, क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। तो सबसे पहले आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने, किस प्रकार याद करने, देखो स्किन सो गुड, कैसे याद करना है, स्किन सो गुड, यानी आपकी स्किन कैसी है, गुड, ठीक है ना, स्किन सो गुड, ठीक है ना। आपकी स्किन क्या नहीं है, क्रैच नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहा, स्क्रैच नहीं है, ठीक है। जैसे क्रो, अब कैसे स्क्रैच नहीं है, तो कैसे क्रो याद रखना, तो मेक वानी बनाओ, मेक वानी बनाओ, वुड वानी इसको लकड़ी के जैसे यानी कठोर बनाओ, स्किन को कैसे बनाओ, कठोर। तो आपको जाना स्किन सो गुड, इसमें स्क्रैच नहीं है, ठीक है ना। साथ में कैसे क्रो याद रखना, इसको मेक वानी लकड़ी के जैसे बनाओ। तो पहले आपको ये परिभाषाओं जो मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं, फिर एक एक मनोवैज्ञानिकों के जो शॉर्ट, पहले हम फुल परिभाषा पढ़ेंगे इसके। जैसे स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि अधिगम, ठीक है ना, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्तम जो है सर्वोत्तम राजमार्ग कहते हैं या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा है, ठीक है ना। सोरेनसन ने क्या कहा, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम का आधार है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे, तो परिभाषाओं को पहले हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।